तो शाम के 5 बज चुके हैं। बड़ी बहस पब्लिक है, सब जानती है, लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं भारत 24। हिजाब का विरोध, या यूं कहें कि हिजाब क्रांति ईरान से लेकर के लेबनान तक और यूरोप तक पहुंच चुकी है। हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में हालात अब बिल्कुल बदल गए हैं। इस समय ईरान हिंसा की आग में झुलस रहा है। कम से कम 92 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोला और बारूद का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस विरोध को दबाया जा सके, लेकिन इसकी आग पश्चिमी देशों तक फैल गई है। हालत यह है कि जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देश भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईरान में हो रहे नरसंहार के खिलाफ मानवाधिकारों की ये देश आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुसलमान और मुस्लिम देश ईरान में आतंकित करने वाली गोलीबारी पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं या फिर एकजुट क्यों नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम देशों के साथ साथ अब उन मुस्लिमों पर भी सवाल है कि जो तमाम मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, क्या यहां पर सरेआम हम देख रहे हैं कि लोग तस्वीरें आ रही हैं कि गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, संख्या 100 से ज्यादा हो गई है, लेकिन ये चुप्पी क्यों है? यानी कि महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार जो कर रहे हैं उस पर ये बोलती जो बंद है वो क्या कहती है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस की हिजाब के खिलाफ तो गोली मारे सरकार। दुनिया भर में विरोध फैल चुका है। इस वक्त महिलाएं झुकने को तैयार नहीं हैं, बेड़ियों से आजादी चाहती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से महसा अमीन की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके बाद एक भी महिला डरी नहीं, सड़कों पर वो आई, वो पुलिस का सामना कर रही है। लगातार इस आंदोलन को कुचलने की तेहरान में कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं पर बाल काट के प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं पर हिजाब को निकाल करके प्रदर्शन कर रही हैं। यही कह रही हैं कि उन्हें हिजाब से चाहिए आज़ादी और इस तरीके की घुटन उन्हें नहीं है बर्दाश्त। तो इस पर करेंगे आज बड़ी बहस। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इस वक्त स्टूडियो से। अब्दुल हमीद नौमानी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियो से। मुफ्ती शमून कासमी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ। शबनम खान हमारा साथ दे रही हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हैदर मुजीब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक और सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले नौमानी साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं। आप मुसलमानों के हक की आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं, वो दुनिया में कहीं पर भी होती है। सर, यहाँ 100 से ज़्यादा जो है वो बच्चियां मारी गई, 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन इतनी चुप्पी क्यों है? अब तक तो आपको सड़कों पर उतर जाना चाहिए था। सर, इन बच्चियों को आज़ाद कराइए, सर, इनकी बेड़ियाँ तोड़वाइए। देखिए, हिजाब के संबंध में दोनों आयाम हैं। जो पहन रही हैं, हिजाब कर रही है, वो भी जो नहीं कर रही है, इसको लेके ज़बरदस्ती जो है वो सही नहीं है। एक जो है विचार का अंग होता है, एक व्यवहार का अंग होता है। तो जो लोग जो है हिजाब के जो है समर्थक हैं, उनको अपनी बात जो है वो समझाना चाहिए। उसके लिए बल प्रयोग करना जो है मौजूदा संदर्भ में, जब महिला सशक्तिकरण की जो है वो बात हो रही है और आज़ादी को जो है एक उच्च जो है बहुमूल्य जो है माना गया है विश्व स्तर पे, तो इस संदर्भ में कोई भी चीज़ है जो व्यवहार या विचार का अंग हो और उसको आदेश या निर्देश के संदर्भ में देखा जाए। सर, वहाँ गोलियां चल रही हैं, बारूद चल रहे हैं। सर, आदेश निर्देश की बात तो कहाँ पीछे रह गई? अब तो यूरोप तक फैल गई पूरी क्रांति, मुसलमान हर जगह एकजुट हो गया। मैं भारत की बात कर रहा हूँ सर। कहाँ है भारत का मुसलमान? सर, उसका दिल भी तो कम से कम पसीजता होगा, उसका दिल भी तो रोता होगा। 100 से ज्यादा मार दिए सर वहां पर, क्योंकि हिजाब पहनने के नाम पे। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और सोच समझ रखते हैं, वो इस तरह कि बल प्रयोग को और जो है हिंसा को जो है वो किसी तरह भी जो है स्वीकृति नहीं देते हैं। सब इसको गलत कहते हैं, बस कहने का माध्यम है। अगर हम कहीं 10 आदमी में 5 आदमी में बैठे हैं तो इसको बोलते हैं जैसे ये एक माध्यम है
जो आपने जो है हम लोगों के सामने रखा है, तो सर उस मेरा पर भी ये सवाल बोलते सिंपल हैं। साफ है सर, ऐसा है कि जरा भी अगर इस्लाम पर आंच का सवाल आता है, कोई सवाल आता है कि इस्लाम को झुकने नहीं देंगे, आ जाता है ना मुसलमान, एक कॉल आ जाती है ना, सड़कों पर आ जाता है ना, ये इस्लाम स्वीकार है सर। वहां पे गोला बारूद मारा जा रहा है, वो भी तो इस्लामिक लोग हैं जिनके ऊपर मारा जा रहा है, वो भी तो लड़कियां हैं, वो भी तो, नहीं, और वो तो ऊपर से महिलाएं हैं जिनके ऊपर मारा जा रहा है। आज नहीं इस्लाम खतरे में आता क्या? कहां है सड़कों पर मुसलमान? कोई भी अगर जो है वो इस्लाम की छवि को जो अगर वो धूमिल कर रहा है किसी का कदम जो है, तो वो गलत है। वो हमें जो है वो लोगों को जो है सही तरीके से जो है, जो आप जो सोचते हैं, जो आपका विचार है, वो सामने रख दीजिए। उस पर कितना वो आदमी अमल करता है, व्यवहार में लाता है, कितना नहीं लाता है, वो उसका जो है व्यक्तिगत आज़ादी का जो है मामला है। उससे आगे बढ़ के बल प्रयोग करना या जो है अपनी बात को जो है ज़बरदस्ती जो है किसी पे लादना जो है, वो जो है आज के मौजूदा संदर्भ में आज़ादी जो शबनम खामिया ने 100 से ज्यादा मार दिए यहाँ का मुसलमान जो है। अगर फिलिस्तीन में कुछ और हो जाता है तो इजराइल के खिलाफ सड़कों पर खड़े होकर के ऐसे नारे लगाया जाता है कि जैसे पता नहीं यहाँ के मुसलमानों का जो है वो इतना वो हो गया, कलेजा जो है मुंह को आ गया, और उसके बाद यहाँ तक हिंसा हो जाती है। अगर वहां पर फ्रांस में कुछ होता है तो हिंसा यहां पर हो जाती है। यहां पर 100 से ज्यादा मार दी। आज इस्लाम खतरे में नहीं आता। यहां बैठ करके दिशा निर्देश दे रहे नौमानी साहब की, देखिए कहा जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होना चाहिए। 100 मार दिए। नहीं तो आप और हम क्या कर सकते हैं? सड़कों पे उतरिए ना सर पे। नहीं तो हम दोनों तो एक ही जगह है ना। अगर हम यहाँ सड़कों पर उतरेंगे फिर आप मुद्दा बनाएंगे यहाँ क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? तो फिर नहीं उतरते क्या सड़कों पे? या तो ना उतरते हो, नहीं या तो ना उतरते हो सड़कों पे। नहीं तो अगर वो कोई ऐसा जो है वो मामला होता है, अगर कोई संगठन या कोई आगे बढ़ के मामला, ये अभी तक ये ऐसा मामला नहीं है कि सड़कों पे उतरा जाए। ठीक है, 100 मार दिए। हिजाब से आजादी चाह रही है, कह रही है ऐसा कोई मामला नहीं है। नौमानी साहब ये कह रहे हैं, शबनम जी ये कह रहे हैं ऐसा कोई मामला होता है तो सड़क पर उतरा जाता है। कोई नहीं, अभी तो गोली बारूद चल रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ बातचीत से काम चल जाएगा। 100 ही तो मारे। चलिए, आप सड़क पे नहीं उतर रहे, उसी तरह हम नहीं उतर रहे हैं। अगर स्कूल में हिजाब लगवाने की बात होती है तब ये आते हैं सड़कों पर, बेटियों को बचाने की बात होगी तो ये सड़कों पर नहीं आएंगे। आप समझिए इनकी बात। इन्होंने इस्लाम का किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया है कि लड़की को उतर रही है सड़कों पे। आप चुप रही है, आप अपनी बारी उतर रही है। आपके बीच में नहीं बोली ना वो। आप अपनी बारी पे बताइएगा। इन्होंने इस तरह से क्रिएट किया शुरू से। ये आज का मामला नहीं है। ये मुल्ला जो चाहते हैं ना कि हम लड़कियों पे भी काबिज रहें, इस्लाम धर्म को भी नीचे दबा कर रखें और हम सर्वोपरि रहें, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपकी बपौती नहीं है इस्लाम धर्म। तो उसकी जैसी भाषा आप चाहेंगे लिखेंगे। आप मत बोलिए, बोलने के लिए सीखा करो, बोलने के लिए जो है लिखेंगे और हम लोग आपकी गुलामी करते घूमेंगे। कौन गुलामी करवा रहा है? तो गुलामी तो करवा रहे हैं सर, उसका मतलब ठीक है। उसका कोई लेना देना गुलामी से कोई किसी का अधीन थोड़ी है। तो फिर उनको तय करने दीजिए ना। अगर गुलामी से अगर नहीं है तो फिर आदमी क्यों तय करे सर? वो हिजाब पहनेगी, उतारना चाहती है हिजाब में नहीं रहना चाहती है तो उसके ऊपर गोली बात, तो हिजाब में वो नहीं रहना चाहती है तो नरसंहार कर देंगे। दोनों को आजादी है ना, जो पहन रही है जो नहीं पहन रही है, हम तो दोनों बात कह रहे हैं। तो अब कहाँ आजादी रह गई? कहाँ आजादी रह गई? वो तो गोलियां चला दी। नहीं तो वो गलत है ना। वो मैं तो कह रहा हूँ गलत है वो बल प्रयोग जो है ना। अब आप लोगों की बपौती थोड़ी है इस्लाम कि हम जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे। अरे किसने कहा दिया बपौती है? पुरुषों को ये बता के मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए गलत बातें मत बोला करो। बाकी समाज में सर उठा के ना चल पड़े। मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए गलत बातें मत बोला तो बोलिए ना। फिर हम निंदा करते हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। मैं निंदा कर रहा हूँ। बोलिए कि अभी बोलिए, अरे बोलिए, निंदा करता हूँ। बोलिए मैं ये भी कहता हूँ कि अभी हिजाब की बेड़ियां तोड़ दे। नहीं, अब बोलिए कि अभी हिजाब की बेड़ियां टूटनी चाहिए। बोलिए बल प्रयोग की। अरे बोलिए ना कि अभी हिजाब की बेड़ियां टूटनी चाहिए। हिजाब तो जो है शरीयत ने कहा है। नहीं बोलिए ना, हिजाब की बेड़ियां टूटनी चाहिए। मानते ही नहीं है भाई, किसी मामले में संविधान मानो तो जीने का अधिकार छीन लेंगे, मार देंगे उसको। मार तो दी 100। कासमी साहब ठीक है, एक सेकंड। कासमी साहब 100 से ज्यादा मर गए सर, सड़क पे एक आदमी नहीं आया। यहाँ पर कोई छोटी सी इंसिडेंट हो जाता है सर, तन से जुदा से लेकर के तमाम चीजें इकट्ठी शुरू हो जाती, तब नहीं आता। ये कह रहे कि हम कहां से आ जाए सड़क पे? या तो नहीं आते हो। इजराइल फिलिस्तीन के मसलों को लेकर के सड़क पर आकर के हंगामे होते देखे, यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होते देखा है। आज तो 100 से ज्यादा क्या मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ना सर। और किस लिए मार रहा है? औरतों को मारा जा रहा है ना। क्यों? एक औरत को मार दिया था, वो हिजाब पहनने से उसने मना किया था। अब वहां पे तमाम औरतें सड़क पर हैं और ये पूरी दुनिया में क्रांति फैल गई है। यहाँ पे कोई नहीं है सर। मैं समझता हूं कि इस पे खामोश नहीं बैठना चाहिए। और औरत और मर्द दोनों के अपने अधिकार बराबर हैं। मर्दों को
ये कतन जेब नहीं देता कि वो जिस तरह से रहें, इस्लाम ने या शरीयत ने आपको कहीं पाबंद नहीं किया। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। अब उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, और उन अधिकारों का अगर आप हनन कर रहे हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने उस ज़माने के अंदर जब औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और औरत नाम की अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा हो गई तो समझ लीजिए कि उसकी बेइज्जती हो गई। और यहाँ तक के हालात ये थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, उस वक्त आकर के उन्होंने अरब के जाहिलों को, बद्दुओं को रोका, और उन बद्दुओं से ये कहा कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बेटी है। और यही वो मैसेज पूरी दुनिया के अंदर गया। उसी का कारण है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पैगाम सारी इंसानियत के लिए था। आज ये हुक्मरान जहां जहां आ रहे हैं, इन्हें अपने फायदे की चीज तो ये देखना चाहते हैं, और जहां ये पाबंद होते हैं, जिस चीज का इन्हें पालन करना चाहिए उससे विद्रोह करते हैं। अब खवातीन अपनी मर्जी की मालिक है। मैं ये समझता हूं कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, और वहां जो कुछ ये हुआ है, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मुकदमा चलना चाहिए, और सारी दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और अपनी हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि आपको इसके ऊपर अपना विरोध जताना चाहिए। हम अपने विरोध जताने की भी बात करते हैं, इसलिए कि खवातीन हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है। जब आप उसे बेटी, माँ, और वो औरत वो है जो जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, क्या ईरान के लोगों को इस बात का मालूम नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एजुकेशन है, जो उनकी तालीम है, वो ये है कि वो बराबरी की बात करती है, वो किसी के साथ बराबरी की बात नहीं करती। तो इसलिए आज सारी दुनिया के मुसलमानों को या तो इस्लाम के मुताबिक उन्हें अपने आप को, अपने चरित्र को निर्माण करना चाहिए। नहीं, यहाँ का मुसलमान तो उल्टा इकट्ठा हो रहा है ना सर, यहाँ का मुसलमान तो उल्टा इकट्ठा हो रहा था ना। हैदर मुजीब, यहाँ का मुसलमान तो उल्टा इकट्ठा हो रहा था, सड़कों पर था कि अगर आपने हिजाब नहीं डालने दिया तो हम आग लगा देंगे। वहां पर तो ईरान में कहे हिजाब से आजादी चाहिए, अपने हिसाब से जैसे रहे, वो तो मुस्लिम मुल्क है ना। क्यों हैदर मुजीब? अब तो कम से कम उन लोगों को इस बेड़ियों से आजादी मिलनी चाहिए ना। और क्या मतलब, कोई अगर नहीं पहनेगा, आप क्या सामने सरेआम गोला और बारूद से उसको उड़ा देंगे, 100 से ज्यादा लोगों को मार देंगे। इस्लाम में बराबर का हक है। मेरी बहन कह रही थी कि आप लोग रोकते हैं किसी भी चीज को, इस्लाम बराबरी का दर्जा दिलाता है। जो बंदा हिजाब पहनना चाहता है वो बाखूबी हिजाब पहने, जिस तरीके से रहना चाहता है वो रहे, हर किसी को। और हमारे मुल्क की बात मैं करूंगा, हिंदुस्तान की, अगर हमारी माँ बहनें हिजाब में जाना चाहती हैं तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। अगर एक तकलीफ है, एक ऐसा तबका है जो हम लोगों को रोकता है। सर क्यों फिर हिजाब में जाना चाहती है? मुझे एक बात बताइए ना सर आपको तो सर, मुझको लगता है कि आपको तो सर, आप तो नहीं बैठे हिजाब में। सर बहुत बढ़िया सी जैकेट पहन करके बैठे, उनको हिजाब में रखने के लिए क्यों डिक्टेशन देनी है? मुझे एक बात बताइए, क्यों इनके लिए हिजाब होना चाहिए सर? कंपलसरी है या नहीं है वो एक अलग बात है। सर छोड़े, मुझे लगा सर आप तो, मुझे आपसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी, ना तो वो आपसे अनुमति लेंगी ना वो किसी और से अनुमति लेंगी। मैं तो होता कौन अनुमति देने वाला सर? अपने जैसे आप रह रहे हैं वैसे उनको रहने दीजिए ना। डिक्टेट तो कर रहे हैं ना, जैसे आप रह रहे हैं वैसे उनको रहने दीजिए। शबनम खान जवाब दीजिए, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती आपके पास आता हूँ। सचिन भाई, इस्लाम धर्म कहता ही नहीं कि ये बुर्के लाद के घूमो। ये कौन है हमें बताने वाले कि बुर्के लाद के घूमो? है कौन ये? अल्लाह यहाँ जो दुनिया में लोग हैं उनके बीच ऐसे टटपुंजे मीडिएटर नहीं चाहिए जो हमें गलत सिखाए। तो सर जो इस्लाम में लिखा ही नहीं है तो सर तमाम मुस्लिम स्कॉलर क्या कह रहे हैं कि इस्लाम में लिखा ही नहीं है कि बुर्का पहने। सर मुझे एक बात बताइए, लिखे कि कह रहे कि कुरान में नहीं लिखा कि बुर्का पहने, ये अपना जो है निजी हो सकता है। सर उसकी आजादी कराइए ना सर, आप तो नहीं बुर्के में यहाँ पर बैठे। सचिन जी मैंने पहले भी कहा है, जैसे मुझे आजादी है किसी चीज पहनने की, हिंदुस्तान की महिला को आजादी है वो क्या चीज पहने और क्या चीज ना पहने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख की औरतें हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक रखती हो, हर किसी को आजादी को सवाना। ये मैम जो कह रही है बिल्कुल गलत है।
आपकी टोपी कहाँ है? नहीं, इस्लाम का हिस्सा तो फिर टोपी भी है मैंने ना? ये तो बिना आप टोपी के मैम बैठे फिर मैम आप नहीं वो तो बिना टोपी के बैठे फिर इस्लाम का हिस्सा तो टोपी भी है। नहीं, इस्लाम का हिस्सा तो टोपी भी है। नहीं, इस्लाम का हिस्सा तो टोपी भी है, बिना टोपी के बैठे। ये तो आपको दिखा नहीं सर। यहाँ बगैर बुर्के के कोई आ जाए उसके लिए हम सड़कों पर उतर आते हैं। दयानंद सरस्वती, मुझे एक बात बताइए, हर धर्म में, हम भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म में जो है कहीं ना कहीं जब पीछे से चलता आ रहा है, कुछ रूढ़िवादी चीजें थी, कुछ चीजें थी सर, ऐसा है कि उन सब चीजों से आजादी हुई है ना। हम तो नहीं कहते कि हमेशा जो है घूंघट में रहे या ये सब चीजें करे या वो ना करे सर। ऐसा है कि रिफॉर्म हर एक में होता है, पर यहाँ रिफॉर्म करके क्यों नहीं नुमानी साहब राजी? क्यों ये बुरके में ही बंद रखना चाहते हैं अपने घर की औरतों को? तो वो जब बुर्का पहनना चाहती है और जिस चीज का जिस चीज का जिक्र है ही नहीं इस्लाम में। दयानंद सरस्वती जी टूट जाएंगी और रिफॉर्म बोलिए, बोलिए। देखिए, आपके भारत 24 के माध्यम से मैं पूरे विश्व के नेताओं से और जो आप यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं उसके माध्यम से पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूं कि जिसको भी हिजाब पहनना है हिजाब पहने, और जो नहीं पहनना चाहते उस पर कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कारण है कि पहनावा जो है एक शालीनता का पर्दा है, हिजाब का कभी भी नहीं आया है कुरान में। मैं कुरान पढ़ा हूं, देखिए उसमें कहा है वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्लल्लाह अब्दुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिया को रहीम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय बोले थे कि आज तुम गाय और सुअर पर लड़ रहे हो और हिजाब पर लड़ रहे हो, कल ऐसा एक कौम आएगा कि गाय भी खाएगा और सुअर भी खाएगा और तुम दोनों को खा जाएगा। आज वही विश्व में हो रहा है। मैं कह रहा हूं पूरे भारतीय नेताओं को, और जो भी आज हमारे आरएसएस के जो भागवत जी हैं कितना सुंदर बात बोले हैं, वो हर एक मुसलमान उनसे मिल रहे हैं। और मैं कहता हूं आपके चैनल से कि पूरे विश्व में यहां से आंदोलन होना चाहिए कि इसको कत्लेआम बंद होना चाहिए। जिसकी मर्जी हिजाब पहने या ना पहने, कत्ल बंद होना चाहिए। ये इंसानियत है। गुड, क्या नहीं नहीं, बिल्कुल ये इंसानियत है। ये कत्लो गारत हो रहा है, ये इस्लाम के नाम पर थोड़ा ना बंद हो होना सकता है। चाहिए। बिल्कुल ये तो बंद होना कत्ल का चाहिए। मैं घोर विरोध कर रहा हूं। नहीं, नवल किशोर दास जी ने बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आता हूं कासमी साहब। नवल किशोर दास जी जब कह रहे हैं कि कत्लो गारत बंद होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं डर ये है कि अगर कह दिया कि नहीं इन बच्चों को आजादी मिलनी चाहिए, अगर इनका साथ दे दिया, अगर यहां पर एक बच्ची के साथ खड़े हो गए, अगर यहां पर एक के साथ खड़े हो गए, तो भैया ऐसा है कि अपने घर में भी तो है, तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर तो यहां पे भी कह देंगे कि भैया हमारे को क्यों दबा के रखा। देखिए बंधु, विशेषकर इस्लाम में महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। मस्जिद में नहीं जा सकती, उनके साथ कुरान नहीं पढ़ सकती, आजान नहीं कर सकती, इनके यहाँ कोई व्यवस्था महिलाओं के लिए है ही नहीं। जून के महीने में जब ये सब एसी में बैठते हैं तो माताएं हमारी पूरी ढकी होती है। मर्यादा अपनी जगह ठीक है, माताएं जानती हैं किस प्रकार से उनको सहनशीलता और मर्यादा के साथ रहना है, पर किसी विचार को थोपना, किसी वेशभूषा को थोपना उचित नहीं है। अभी इन्होंने कहा सड़कों पे क्यों उतरे, तो 4 श्लोक सुनाइए। यही देश में केरल के कोर्ट में जाना पड़ा। 4 श्लोक विद्यालय ने आपने कहा, भी पढ़ी है ना, दयानंद जी ने भी कुरान पढ़ी है ना, इन्होंने भी सर्वधर्म की 4 श्लोक सुनाइए जरा। हाँ, हम भी सुना देंगे। सुनाइए ना, सुनाइए। सुनिए, अरे सुनाइए ना 4 श्लोक। अरे 4 गीता के श्लोक सुनाइए। अरे सुनाइए 4 गीता के श्लोक सुनाइए, 4 गीता के श्लोक सुनाइए। नवल किशोर दास जी एक सेकंड, नवल किशोर दास जी एक सेकंड। कुरान तो साथ में दयानंद सरस्वती भी बैठे ना, कुरान की आयतें तो उन्होंने भी पढ़ दी ना। अब ये 4 श्लोक सुनाएंगे जरा, एक बार जरा रुक जाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मवानम। 4 श्लोक सुनाइए ना। नहीं सुना दिया ना, कोई हम बस हो गए, 4 श्लोक हो गए। पूरा गीता मैंने पढ़ा है। बस हो गए, 4 श्लोक हो गए। 4 हम कोई हाफिज थोड़ी है उसके गीता के, हमने पूरा पढ़ा। अभी कह रहे पूरा पढ़ा। अभी आप नवल किशोर दास पे सवाल उठा देते। अभी मैंने कहा कि आपने पढ़ा तो आप सुना दीजिए। मैंने पूरा पढ़ा है तो सुना दीजिए ना। 4 सुनाइए। 4 हम जो है मैं कह रहा हूँ, केरल में एक विद्यालय में कहा गया कि आप विद्यालय की यूनिफॉर्म में आइए, जो विद्यालय की ड्रेस है उसमें आइए, तो ये सब रोड पे आ जाते हैं, तब हाय तौबा करते हैं।
क्योंकि देश के में कहीं भी पूरी दुनिया में इस्लाम हमने के लोग गीता, महिलाओं को महाभारत, रामायण स्वतंत्रता सब नहीं पढ़ी देना है, चाहते। वेद भी पढ़ा है। आज आवश्यक है कि टीवी हमारी पे देखी बहन होगी। बेटी अपने ढंग से जिए, वो जज बने, मैंने वकील 6 वॉल्यूम में बने, पढ़ी है, IPS बने, भारतीय तभी दर्शन तो होगी। का हम आपको उनसे पता आप तो है ही। प्रतिबंध हटाएंगे। हमारी बेटियों को पढ़ने तो दो कम से कम, कुछ लायक बनने तो दो। नहीं, बिल्कुल घर में बंद करके रखेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उन्हें जीने का अधिकार है भाई, सचिन भाई। ऊपर वाले ने उनको जीवन दिया है, क्यों नहीं आप जीने देते? विद्यालय में ड्रेस नहीं पहन के जाएंगी, बोले हिजाब पहन के जाओ, क्या है? अरे कम से कम विद्यालय बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे, वहां विद्यादान करने जा रहे हैं, तो विद्यालय में वहां का ड्रेस कोड चलेगा ना, इस्लाम कोड नहीं कोर्ट चलेगा। चले जाएंगे, पर नहीं कोर्ट चले विचार जाएंगे, थोपना, बच्चों को स्कूल धर्म नहीं की भेजेंगे, परंपराओं को कहेंगे थोपना हम गलत है। तालीम नहीं देंगे जब तक कि हाँ, है वही तो स्कूल कह रहा में हूं, यूनिफॉर्म कोर्ट की चले बजाय जाएंगे, जो है वहां पर रोड पर तो अब हिजाब में ना आएंगे, भेजो। सड़कों वैसे कह रहे हैं हम में निंदा आग लगा करते हैं, हम देंगे, निंदा बात करते हैं यहाँ बैठ करेंगे। करके। कहिए ना आज मौन कि है। यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, हिजाब ईरान बिल्कुल में नहीं सब होना हो रहा है चाहिए, तो मौन है। नहीं कहेंगे यहाँ पर। किसी मौलवी ने नहीं कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, क्यों नहीं कहा? इन्हें कहना चाहिए। सच्चे में ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता नारी की ठीक है, स्वतंत्रता शबनम हो, कुछ कहना चाहती है, उनको फिर उसके बाद उतरना चाहिए कासमी साहब। रोड पे। एक सेकंड, नवल जी। आना चाहिए तक ईरान में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं, जाहिर सी एक बात है, व्यक्ति नहीं बोला, नहीं जाहिर सी बात है, एक का दिल नहीं पसीजा, एक का दिल नहीं हुआ। वहां यूरोप तक में आग लग गई, यूरोप तक में लोग सड़कों पे आ गए। शबनम तो कुछ हो रहा कहना है चाहती, भाई। अरे कुछ नहीं, आपने कहा कि इतनी बड़ी घटनाएं नहीं है सड़कों पर आए, उसने कहा इतनी, आपने कहा इतनी बड़ी घटनाएं नहीं कि 100 मार दिए सड़कों पे आए। शबनम कुछ कहना चाहती है, फिर उसके बाद कासमी साहब। एक सेकंड, शबनम कुछ कहना चाहती है, फिर कासमी जी। इस्लाम में अधिकार ही नहीं दिया है। सचिन भाई, वो जो सालों तलाक कर साल देंगे, मुसलमानों के हलाला नाम पे कराएंगे। पेट मोटे इतना किए, गलत काम महिलाओं के मलाइयां साथ। खाई हैं, वो हाथ से नहीं निकल जाएंगी इनके। अगर इन्होंने एक बार ये कह दिया कि बेटी बिना हिजाब के स्कूल जाएगी, वो जो इनके बना के दुकानें बैठे बंद हो जाएंगी, अपने सही बात। बड़े बड़े सिस्टम और टोपी लगाई, दाढ़ी लगाई, बढ़िया अचकन पहनी, पहुंच गए हीरो बन के राजनीति करने। इनके क्लासरूम बंद नहीं कर देगी राजनीतिक पार्टियां। सिर्फ इन लोगों ने निजी फायदे उठाए। बहन बेटियों को पहली बार, सचिन भाई, 2014 में पहली बार मुस्लिम बहनें भी इस देश में रहती हैं, ये सुना है लोगों ने। वरना आपने तो मुस्लिम बहनों का नाम तक नहीं लेने दिया कभी। आप लोगों ने तो हमेशा मुसलमान औरत को, शाहबानो क्या मांग रही थी आपसे? 100 रुपए गुजारा भत्ता। आपने न्याय मिल गया था उसको, न्यायालय से आपने उसको न्याय नहीं लेने दिया। आपने वहां पर जाके संसद में भड़का के कि देखिए मुसलमान वोट बैंक निकल जाएगा अगर हमारे हाथ से मुसलमान निकल गए। अगर औरतों को आपने हमारे चंगुल से छुड़ा लिया तो आपको वोट मिलनी बंद हो जाएगी। आपने संसद में बदलवा दिया। और शाहबानो, मेरी एक जो आंटी थी, उनको आपने वो नहीं लेने दिया गुजारा भत्ता। और आप आज भी पीछे लगे हो जोक की तरह महिलाओं के। कहते 17,000 बेटी स्कूल नहीं जाती, नहीं, आप लोगों ने छुड़वाया उनका स्कूल जाना। नहीं, ये आंखें बंद के ही जाएगी। क्लास में कौन आंखें बंद कर जाता है सचिन भाई, बताइए? हर एक स्कूल का अपना नियम कायदा कानून होता है, आप उसको नहीं मानते। और यहाँ पर बैठकर कह रहे थे कानून हर जगह का मानना चाहिए। क्या कानून माना आपने बेटियों के लिए? बेटियों को भी तो पूरी सारी आजादी है हर चीज की। और इस्लाम जो धर्म है, पता नहीं मैं कौन से जगह के पढ़े हुए, इस्लाम धर्म सबसे प्रोग्रेसिव धर्म था। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा आने है और रहेगा। बेटी पैदा होती है तो है तो फिर अधिकार दीजिए ना महिलाओं का। अधिकार क्यों आलती पालती रात के बैठे हैं? अधिकार मांग रहे हैं, उसको क्यों नहीं दे रहे? अरे क्यों ये एक साइड क्यों चलते हैं? अरे महिलाएं, लड़कियां तो चाह रही ना आजादी। अरे वो आजादी चाह रही हैं, और आप यहाँ पर बाबा आदम के जमाने में उनको धकेलने के पीछे पड़े हैं, है ना? हाँ, वो आजादी चाह रही है सड़कों पर आके कि भैया बस बहुत हो गया आपकी, नहीं आपकी वो बहुत हो गया अब, और आप यहाँ पर धकेलना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। कासमी जी, हाँ, ये इसलिए नहीं आ रहे सड़कों पर, इसलिए वहां पर जितना कत्लो गारत है वो जायज है। बोलिए कासमी जी। ठीक है कासमी जी, ठीक है फिर मैं उसके बाद में ब्रेक लूंगा। आपका मेरे को जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम है ना, वो आ गया नजर। डबल स्टैंडर्ड आ गया नजर, डबल स्टैंडर्ड यहाँ से दिख गया। बोलिए सचिन जी, बहुत प्यारी बात अभी हमारे स्वामी जी ने कही, और इतना बढ़िया उन्होंने एक वो दिया। इसीलिए मैंने ये कहा था कि हमें सिमिलरिटी, हमें बराबरी, ये सब चाहिए, और इंसानियत को इन सारे झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस शरीयत के नाम पर ये कुछ हो रहा है, ये उनका शोषण है। और मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये वोट बैंक की जो राजनीति है, ये रोज ये मुफ्ती बता रहे हैं। आप खामोश रहिए, शबनम सुन लो जरा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो सही कह रही, ये भी एक मुफ्ती कह रहे हैं भाई। शबनम जरा, मैं पूरी बात कर लूं, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, नहीं करिए। तो मेरा ये कहना है कि अभी स्वामी जी ने जो आयत पढ़ी, मैं इसे कहता हूं
कि आप वेद पढ़िए, मुसलमान वेद को पढ़े, हिंदू कुरान को पढ़े और सारे लोग ज्ञान की तरफ आए। ये ज्ञान का दौर है जिसमें अज्ञानता बढ़ रही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, वो ऐसा अकेला है जिसका जर्रा बराबर भी कोई साझी नहीं है, और उसी को फिर आगे बढ़ाए। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। हमारे बराबरी के अधिकार हैं। अब हुआ यह है कि इस राजनीति की बिना पर लोगों ने उनके अधिकारों को सल्ब किया। अब ड्रेस का मामला है, मैं ये बात कहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हिजाब के बहुत बड़े पक्षधर हैं। भाई स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, इक्वलिटी होती है। अगर बच्चे अलग अलग ड्रेस के अंदर जाएंगे, तो जज साहब ने भी कह दिया कि बाकायदा ईरान में तो ईरान में हिजाब को हटाने के लिए देखिए लोग सड़कों पर हैं और मरने मारने को तैयार है। इतिहास कहना कि हमें याद रखेगा कि ठीक है एक जनरेशन जो है वो खत्म हो गई थी, 100 से ज्यादा 200 500 लोग मरते चले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बेड़ियों से आजादी तो मिलेगी। और यहां एक तरफ नवानी साहब जैसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, हिजाब के लिए हमारा को अधिकार, ये अधिकार की बात करते हैं। यानी कि हम किस तरह के भारत की बात कह रहे हैं कि यहां पर कह रहे हैं इनको हमको अधिकार मिलना चाहिए उनको बुर्के में रखने का, ये अधिकार मिलना चाहिए उनको बुर्के में रखने का। तो हिजाब कोई नहीं पहनेगा तो क्या उसे कुचल देंगे, नरसंहार कर देंगे। ईरान में तो फिलहाल यही हो रहा है। इस कारण से ईरान से पहली हिजाब क्रांति आज पूरे दुनिया में फैल गई है। ईरान से होते हुए लेबनान और यूरोप, हर जगह जो है महिलाएं सड़कों पर हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब से आज़ादी मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खामोशी एक ये भी है कि भारत में इसको लेकर के इतनी खामोशी क्यों बनी हुई है। क्या भारत में उन महिलाओं की आवाज़ उठाने वाला या उनके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन किस तरीके से खिलाफ हिजाब के आज़ादी की जंग अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन उसके उलट यहाँ पर तो ये बहस चल रही। ब्रेक से पहले आपने सुना होगा नवानी साहब कह रहे थे उनको आज़ादी है तो हमको अंदर ढकने का अधिकार भी है। यही नवानी साहब ना, हिजाब करने न करने दोनों की आज़ादी है, वो महिलाओं पर जो है निर्भर है, वरना गोली मार देंगे। नहीं, बल प्रयोग गलत है, बस गलत है। हाँ, निंदनीय है, गलत है, और क्या करेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, और क्या करेंगे आप जो है उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, मार देंगे, मतलब 100 से ज्यादा को मार देंगे। कह रहा हूँ गलत है वो। आप हमारे मुंह में अपनी जबान तो बोलिए ना हिजाब गलत है, बोलिए ना तो हिजाब गलत है। वो आना चाहती हैं, आप नहीं बैठे हिजाब में, आप नहीं बैठे हिजाब में, हमारे लिए है ही नहीं। आप अच्छा महिलाओं के लिए जो है तो आप तय करेंगे, जो आप तय करेंगे। ये भी तो मुफ्ती साहब है, इन्होंने बता दिया। ये भी तो मुफ्ती साहब ही बैठे हैं ना, इन्होंने बता दिया। हमारे क्लास फेलो है। हाँ, तो आपके क्लास फेलो हैं तो आपके ये क्या कह रहे हैं, हिजाब नहीं होना चाहिए। तो ये बाकायदा कह रहे हैं ना कि बाकायदा इस्लाम में हिजाब का, कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये बराबरी में जो चर्चा कर रहे हैं हिजाब पे नहीं। हाँ, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? बराबरी में क्या मतलब? आप बिना हिजाब के आए, वो हिजाब में आ जाए। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, पूरा कुरान में नहीं है, पर्दा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत के उर्दू तर्जमा पर्दा है। नहीं, पर्दा है। हाँ, हिजाब का उर्दू तर्जमा पर्दा है। पर्दा है। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि पूरा शरीर को ढका जाए। उसमें क्या हुआ है कि हमारे आईबी रिपोर्ट भी है और सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान उधर से आतंकवादी भेजता है, हिजाब में पहना करके लेडीज के भेष में भेज रहा है। आजकल ये भी चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के जितने औलिया हैं, चाहे आपको जमा मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनको अनाउंस करना चाहिए पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों को कि आप लोग, और यहाँ से फतवा जाहिर करना चाहिए कि ईरान में जो हो रहा है वो कत्लेआम बंद करो। यही खुमैनी ने वहां पर जो शासन लिए जबरदस्ती से कि हम अच्छा से चलाएंगे, लेकिन आज ये बवाल हो गया और ये बवाल रुकने वाला नहीं है। जब तक इस पर वर्ल्ड के जितने नेता हैं, विश्व के जितने नेता हैं, सभी डिसीजन नहीं लेंगे तब तक थमेगा नहीं। इसीलिए आपके अरे गुरुजी हो रहे हैं इकट्ठा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हो रहे हैं इकट्ठा। पूरी दुनिया में ये आग पहुंच रही है, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्यों नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना हैदर मुजीब, फिर यहाँ पे क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भगवा पहनने का एक अलग
ढंग है, इसी तरीके से मुझे भी ये कोट पहनने का पूरा हक है। आपको सूट बूट पहनने अरे भैया का वो तो पूरा साधु हक हैं। क्या कह रहे हैं आप? अरे वो तो महंत हैं, वो तो साधु हैं, वो भगवा पहन के बैठे हैं। तो उनको भी पूरा हक है। उन्होंने तो त्याग दिए वस्त्र, तो उन्होंने तो वस्त्र त्याग दिए तब भगवा ग्रहण किया ना। आप में और उनमें कहां से? नहीं, पर उन्होंने ये नहीं कहा सब भगवा पहनो। हमने कभी ये नहीं कहा सब भगवा पहनो। हमारा जो वेशम पहन रहे हैं, क्या दिक्कत है? महिलाएं नहीं पहनना चाहती तो उनको जैसी क्यों बात रहे हो? शेरनी से बाहर थोड़ी हो गए, उसी में है। तो नहीं तो उनकी शेरनी आपके अलग है, वो सभ्यता में ऐसा है कि जो संन्यास धर्म कर लिया वो श्वेत वस्त्र को त्याग कर देता है, लेकिन दत्तात्रेय जी थे वो सात वस्त्र थे और वो भी बाल ब्रह्मचर्य थे। मेरे कहने का मतलब क्यों नहीं जाइए, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मस्जिद में ना मंदिर में ना काबे कैलाश में, ढूंढना है तो ढूंढ ले बंदे, सब साथों के साथ में, भगवान सब में है। और गुरु नानक देव जी ने इस पर डंके के चोट से बोला, एक सूत्र पिरवे सब मणिये, जेते गाठे तेते तनिये, फिरत माला बहुविधि भाए, और टूटी गांठ तो आई ठाए। इसलिए वी आर वन, हम लोग सभी मानवता के लिए काम करें और मानव बन के रहें। विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया, और जो आदमी न बन सका भगवान हो गया। आज वही ईरान में हो रहा है। ठीक है हैदर, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद नवल किशोर दास। क्यों ना मिले इन महिलाओं को आजादी? मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। सनातन धर्म में इंसानियत की बात हुई है, प्यार और मोहब्बत। अरे मैं ईरान की बात कर रहा हूँ सर, की बात हुई है। और हैदर मुझे, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ जहाँ 100 से ज्यादा मार दिए, पूरी दुनिया आज उसका चर्चा कर रही है, उस पर खामोशी क्यों है? हिंदुस्तान पूरा मुल्क जूझ रहा है। आज मैडम जी कह रही थी हमारी बहन कि आपको मुसलमानों औरतों का पूरा हक क्यों नहीं देते। मेरी बहन, आप मुसलमानों की रसोई के मुद्दे भी उठाइए औरतों के, अगर आपकी औरतों की फिक्र बनती है। आप हिंदू बहनें जो हमारे सवाल है, त्राही करके महंगाई से जूझ रही है, उनकी भी बात करिए। ये जलेबी बनाएंगे, जलेबी घुमाएंगे, सीधे सवाल का जवाब नहीं देंगे। है हिम्मत, कहेंगे कि नहीं भैया मैं नहीं आया बुरके में, इनके लिए बुरका नहीं होना चाहिए, इनके लिए इनको बुरके से आजादी अगर ये मांग रही हैं तो दे दो आजादी भाई। अगर हम कह रहे हैं कि वो नहीं पहनना चाहती, अगर आजादी मांग रही है आजादी दे दो, वरना आना चाहिए ना, वरना आइए सड़कों पर, उनके हक की बात कीजिए। वो नहीं है मुसलमान, नहीं वो नहीं है मुसलमान क्या? वैसे तो हर चीज के लिए सड़क पर आ जाते हैं। शबनम खान और नवल किशोर दास। ओके फाइन, हो गया, थैंक यू। शबनम खान बोलिए, शबनम हम जवाब दीजिए, फिर नवल किशोर दास। सचिन भाई इनको चुप कराइए। हाँ ठीक है, बोलिए। ये बहनों के बहुत हितैषी है ना, मैं आपके माध्यम से दोनों से सवाल पूछ रही हूँ। मौलाना नोमानी और जो हैदर भाई बैठे हैं जो नकली सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ, ये बहनों के हितैषी है ना, इनको दर्द है ना बहुत बेटियों के लिए। कल सुबह मेरे साथ पदयात्रा शुरू करेंगे ये अपनी बेटियों के लिए। ईरान की बेटियां भी हमारी बेटियां ही हैं। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, नवानी साहब चलेंगे कल ये ईरान की बेटियों के लिए पदयात्रा करना चाह रही हैं? नहीं आप साथ चलेंगे? नहीं, ईरान की बेटियों के लिए पदयात्रा पे निकलना चाह रही है, वो कह रही नोमानी साहब हमारे साथ चलेंगे। हम जो है अपने संगठन अपने हिसाब से नहीं करेंगे। अरे आप साथ चलेंगे, वो आपको इनवाइट, उसमें क्या दिक्कत है? साथ किसी अच्छे सोशल कॉज के लिए आपको साथ लेकर के जा रही है। हम तो जो है बेटियों के लिए प्यार का वैचारिक जो है वो समर्थन करने जो है आजादी का। वहाँ गोलियां चल रही है, ये वैचारिक समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे मैं घर बैठ के एसी चला के वैचारिक समर्थन करूंगा। जैसे वो हमारे उसमें प्रोग्राम में नहीं आते, हम उनके प्रोग्राम में नहीं जाते। पूछ लीजिए, कल से पदयात्रा पर मेरे साथ रहेंगे। वो जाए, वो उनको कोई रोक थोड़ी रहा है। नवल किशोर जी और आदरणीय वो तो रहेंगे, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है ये रहेंगे कल से मेरे साथ। बिल्कुल रहेंगे बहन, जहाँ कहोगे वहाँ जाएंगे। चलो ठीक है, नवल किशोर जी कह रहे हैं जहाँ कहेंगे हम वहाँ आ जाएंगे ईरान की बेटियों के लिए। नवल किशोर जी बोलिए। बिल्कुल बहन, सब तरह से साथ में। देखिए सचिन जी, मैं कह रहा हूँ आज के समय में जहाँ मेरी बेटियां IPS बन रही हैं, IAS बन रही हैं, हेलीकॉप्टर चला रही हैं, मिलिट्री में है, वहाँ लोगों का ऐसा करो ऐसा पहनो, ये बंधन ठीक नहीं। हमारे यहाँ बाल विवाह बंद हुआ, हमारे यहाँ सती प्रथा बंद हुई, आपके यहाँ 3 तलाक है, बहु विवाह है, हलाला है, कब बंद करोगे भाई? ये मानवता को घृणा करने वाले लोग, मानवता को कलंकित करने वाले काम बंद करो। जो महिला है अपने ड्रेस में रहना चाहती है, उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इस्लाम के नाम पर उनको घर में बंद करना, ये मानवता के लिए कलंक है। मुझे लगता है ये देश के इस्लाम को मानने वाले सभी मुसलमानों को, सभी को उतरना चाहिए कि ईरान जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है।
अरे किसने ईरान का बंद खिलाफ किया रहना है? चाहिए। कहीं पूरी दुनिया में होता है तो आप बंदी रोड तो पर कर आते रखा हो। था, बंदी तो कर रखा नहीं, बाहर निकल के गोली मार रहे हैं। अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा हम है। आपके साथ में हैं। अरे भैया इतने आप डबल लोग स्टैंडर्ड हम अभी भी नहीं आपके दिख रहा साथ में है। हैं। जो घर में रहना अरे चाहते हैं, महिलाओं उसको को क्यों निकलना इस चाहते हैं? प्रकार से अरे अभी भी नहीं दिख रहा के है, लिए वो निकाल के मार दिया। आपके साथ अरे में वहाँ निकाल के मार दिया। नवानी वो साहब कह रहे गलत है हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ वो हर महिला को आपराधिक अपना कार्य रास्ता है। जीने का अधिकार है। वो निकाल आप भी तो उसी तरफ धकेल रहे हैं। महिलाओं को आप ये मत करो। आप भी तो उसी तरफ धकेल रहे हैं कि वैसा है कि हमारे यहाँ पे जो है जो नकाब और हमारे यहाँ पर जो है बुर्के की इजाजत दे दी जाए स्कूल में। आप भी तो उसी तरफ धकेल रहे हैं। मैं तो अनुमति, जब कुरान ने और शरीयत ने अनुमति दे रखी है, दोनों को आजादी है, वो भी लड़कियां जो है हिजाब करना तो चाहिए। स्कूल में थोड़ा ना, स्कूल में तो यूनिफॉर्म की आजादी है। ये देश संविधान से चल रहा है, शरीयत से नहीं चल रहा। और वो जुनैद भाई ये देश में संविधान है। पूछ लीजिए सचिन भाई, और संविधान में कहीं नहीं कहा कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो। बेटियों के दर्द को बहुत समझते हैं ना। कल से पदयात्रा करेंगे वहां जो ईरान में बेटियां मारी जा रही हैं उनके लिए। न कुछ ही दिन में तो कासमी साहब फिर ये तो ऐसा होगा कि यहाँ पर तो अब मुस्लिम बेटी होगी, पायलट बनना होगा, तो ये तो उसको भी बुर्का पहन के कहेंगे प्लेन उड़ा। जिस तरह वो तो कह रहे हैं कि नहीं ये अधिकार है उसका बुर्के में, हाँ, तो वो स्कूल अगर में, उड़ाना स्कूल में चाहे अरे बुर्के पहन के बुर्के में। अपराध अच्छा एक हो रहे हैं, सचिन सेकंड, जी। बुर्का पहन के प्लेन उड़ाएगी, उड़ा रहे ना ईरान में। बुर्का पहन के, हाँ, बुर्का पहन के प्लेन उड़ा रही है, उड़ा रही बुर्का पहन के। बुर्का पहन के। अच्छा आगे बुर्का पहन के प्लेन उड़ाती अरे है चेहरा ढकना जरूरी नहीं है। हैं, बुर्का पहन के। ढकना जरूरी नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं बुर्का पहन के, वो तो सर ढकना हुआ ना। तो मैं बुर्के की बात कर, आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं बाकायदा पूरा बुर्का पहन के प्लेन उड़ा रही है। वो बोरका का वो मतलब नहीं है, हैं? बोरका का वो मतलब ही नहीं है। पूरा पर्दा है, बहुत बढ़िया। बोरका उसका एक छोटा सा अंग है, असल पर्दा है। अगर वो चादर भी डाल ये देती तभी बंदा पर्दा नहीं। होगा। हाँ, चादर डाल के प्लेन उड़ाएंगे। हुआ बड़ी मामला सही है, जगह पे ये नहीं डिबेट होना आई है और चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए एक बुर्का सबसे का बड़ी बात विरोध ये है होना चाहिए कि क्या मर्यादाएं हैं। अभी स्वामी जी ने भी ये बात कही और हम सब लोग ये बात कर रहे हैं। मतलब पर्दा कितना है, यानी पूरा चेहरा खुला रहेगा, हाथ की हथेलियां भी खुली रहेंगी। तो जैसे जैसे जिस्म को मर्द कवर करता है, औरतें भी वैसे ही कवर करती हैं और उनमें हया ज्यादा होती है। ये तो पर्दा हया का नाम है। और दूसरी बात, एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है अब जैसे शबनम है वो भी अपने मर्यादा में है। ऐसा नहीं है कि इसे आप कहेंगे कि वो कोई वो पुरुष तो नहीं सिखाएगा ना। हाँ नहीं, देखिए इसमें क्या है आपको बताएं, जो लोगों ने, हर आदमी अपनी अपनी अलग व्याख्या कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम इंसान, हमने अपनी माँ से तो जन्म लिया है भाई। जब हमने उसी औरत से जन्म लिया है, उस माँ ने हमें जन्म दिया है, इसीलिए कहा गया इस माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और माँ जो है बाप जन्नत का दरवाजा है। तो उस माँ का आदर होना चाहिए, ना कि अनादर होना चाहिए। ऐसी कोई दुनिया में औरत नहीं है जो अपने जिसमें हया ना हो। हर औरत के अंदर हया है। और इसलिए मर्दों को ये चाहिए कि अपनी सत्ता वो थोपना चाहते हैं, उससे उन्हें बाज रहना चाहिए। और उसी को सुधारने के लिए तमाम दीन आए हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने भी उसी में रिफॉर्म किया है और कहा कि देखो तुम इनका आदर करो। और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश के अंदर अब बहुत सारे कानून होने के बाद भी हम उन लोगों से कहना चाहते हैं हमारी बेटियों का अनादर होता है, बलात्कार हो जाता है। ऐसे भेड़ियों को, ऐसे लोगों को हमें सजा देनी चाहिए। और जैसे बच्चे, सरकार काम कर रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, तो अब ये सारे कामों में हम सारे भारतीयों को सारे बंधक बना के रखा है, गलत है। 2007 में सेक्स सिलेक्शन के ऊपर जब बेटियों नहीं, की मुझे एक तादाद बात कम हो बताइए, रही थी, लेकिन सचिन असली जी, चीज असली चीज तो यही है ना। नोमानी साहब की दिक्कत क्या है, इसलिए नहीं कहना चाह रहे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है कुछ सिर्फ ईरान की बात नहीं है। मैं बात कर ही नहीं रहा मर्यादा ना मर्यादा की। मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को उनका हक देने की अगर जब बात हो रही है कि अगर साथ उनके नहीं खड़े हो रहे हैं, पद यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो यहाँ पर जो आंदोलन क्योंकि यहाँ पर जो अरे यहाँ पर इसका मतलब जो आंदोलन चल रहा है कासमी साहब, वो आंदोलन उसी पुरुष सत्ता का आंदोलन चल रहा है जिसको ये चैलेंज कर रही हैं। उसी खोमैनी के खिलाफ चल रहा है, उसी सत्ता के खिलाफ चल रहा है जो डिक्टेट करता है कि वहां पर घर में बैठें, खेलें ना खेलें, पढ़ें ना पढ़ें और कितना पहने। उसी के खिलाफ है ना कि एक बार अगर एक कॉल आउट कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं एक क्रांति पूरी हो जाएगी। उस पुरुष सत्ता के खिलाफ आंदोलन हुआ ना। सचिन जी, आज दुनिया में मैं एक बात कहना चाहता हूं,
हम वो मर्द आम औरत पुरुष सब को क्या बराबरी लेना का देना दर्जा है रखते किसी हैं। महिला से? आज क्या हुआ है, जो भारतीय हमारे जो भारत के या एशिया के अंदर जो लोग रहते हैं, उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया है कि हमें सत्ता इसके जरिए से मिलेगी, हम उन्हें वोट बैंक बनाए रखें। भाई अब ये तरक्की का दौर है, एजुकेशन का दौर है, आप इसमें नहीं दबा सकते हो, आप उनके हुकूक को पायमाल नहीं कर सकते हो। इसलिए बेटियों का बचाना, मैंने पहले आपसे कहा कि 2007-2008 में हमारा मैसेज था कि बेटी तो फिर ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? मैं कह रहा हूं फिर ईरान सिलेक्शन पे बच्चे, अरे सर फिर ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो गई, क्या मजबूरी क्या है नोमानी साहब की? नोमानी साहब की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो नोमानी साहब हर चीज पर सड़क पर आते हैं, ईरान की सरकार नोमानी साहब नहीं एक सेकंड आप जो है, अगर सर आप खाली इस्लाम- अपील पर से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप इस्लाम भी तो बराबरी की बात कर रहा है। सर उधर फिलिस्तीन अगर में वो कुछ हो औरतें- जाए, अगर वो उधर freedom हमास चाहती कुछ है, कर दे आप तो सर उधर हमास कुछ कर दे तो उधर हमास कुछ कर दे तो यहाँ पर जो है वो आधे बसे से लेकर के कितना आधी सड़कें जला देते हैं। अगर उधर हमास कुछ कर दे तो अगर वहां उधर हमास कुछ कर दे, अगर फिलिस्तीन में कुछ आ जाए तो सड़क पर यहाँ पर आकर के, अगर फ्रांस में कुछ हो जाए, एक कार्टून वहां बन जाए तो यहाँ बेंगलुरु में आकर के जो है गला रेत देते हैं। और यहाँ पर इतने लोग कह रहे हैं हम अपील कर रहे हैं, यहाँ लग गई, अभी सिर्फ अपील हो रही है। नवल किशोर दास जी अभी सिर्फ अपील ही हो रही है, वैसे सड़कों पे आकर के बवाल काट दें, अभी अपील ही हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस्लाम के नाम पर कई घटना घट जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, उपद्रव करने लगते हैं, रोड पे लाखों लोग उतर आते हैं, आग लगाने लगते हैं। पर आज कोई नहीं बोल रहा, आज कोई नहीं बोल रहा कि कोई महिला का मामला है, महिला को स्वतंत्रता न मिल जाए, इनकी दुकानें बंद न हो जाए, क्योंकि महिला का सम्मान करने का भाव ही नहीं है इनका। ये महिला को सम्मान ही नहीं देना चाहते, महिलाओं को तो दबा यहाँ से के रखना आजादी होनी चाहते चाहिए ना। हैं। अरे आज की हमारी बहन बेटियां हैं, भाई तो जहाज चला रही है, मिलिट्री में है, दुश्मनों से लोहा ले रही है, ऐसी बहन बेटियों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उन्हें पूरा अधिकार अपने अपने पेट में रख के पैदा करें और ये हमें बताते हैं हमें क्या मतलब गलत है ना वो लोग जो कि कह रहे हैं कि स्कूल में भी हिजाब पहन के जाना चाहिए? गलत है ना, स्कूल में यूनिफॉर्म वो तो लड़कियां पहन के जाना चाहती है ना, जाना क्या चाहती, घर वाले भेजना चाहते वगैरह हम हटा लेंगे तो स्कूल में क्या आप उनको नहीं, बोलिए नहीं, अगर जाना चाहती है तो आप उनको बोलिए ना, आप वैसे जहाँ मर्जी पहनिए, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाइए, स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती है ना। हाँ तो वो उसकी पाबंदी करनी चाहिए, जहाँ पहले से अब पाबंदी बोलिए ना कि भैया ऐसा है, बोलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अरे बोलिए ना, अरे बोलिए तो सही, एक बार बोल दीजिए। अच्छा बोलिए एक बार, मुस्लिम महिलाओं को भी यूनिफॉर्म ही पहन के जाना चाहिए, वो गलत है, बोलिए पहले से दिशा निर्देश है बोलिए को लेके उसका पालन करना चाहिए। हाँ बोलिए, मतलब कि फिर पालन करना चाहिए, वो हिजाब की मांग वो गलत है ना, हिजाब की मांग गलत है बिल्कुल एकदम, जो मुंह में चला रहे। जहाँ अगर आपको शिक्षा लेना है तो उस जो है संस्था के हिसाब से आपको जो प्रारंभिक रूप में जो है उसने दिशा निर्देश दे दिया, केरल में क्या हुआ फिर? आएंगे धीरे धीरे लाइन पर आएंगे, जब बहन बेटियां आवाज बुलंद रखेंगी ना तब सब लाइन पर आएंगे ये। और प्रॉफिट सब लाइन पे है, सब लाइन पे है। अपना ड्रेस पहन के जाना चाहिए था, नकारात्मक सोच जो है सिर्फ जो है मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए जो है इधर उधर की बात करना, ड्रेस के नाम पर धर्म की पहचान में बच्चे क्या पढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे? अरे कितनी हिंदू महिलाएं जो है लाखों की तादाद में बनारस में विधवा पड़ी हो, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा अब दयानंद सरस्वती जी देखिए, अब इनको वो दिक्कत होगा। ऐसा बात नहीं है, ये बहुत पहले हर कीर्तन गाने के लिए जो स्वमेव आती थी तो उनको सफेद वस्त्र पहनने का अधिकार था, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे तो पहले सती भी थी, नहीं ऐसे तो पहले सती भी थी ना, काशी में ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो पड़ा हुआ दयानंद जी, फिर कोई ऐसे तो पहले सती भी थी ना, प्रथा बंद हो गई, ऐसे तो पहले सती प्रथा भी थी ना, जला दिया जाता था, तो फिर नहीं है, वो आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं अपने जांचल में आके भी अपने लड़के का है ना कि आपके वृद्धाश्रम को खत्म करना चाहिए, सरकार को खत्म करना चाहिए। महिला नहीं पहनना चाहती तो आप थोप क्यों रहे उन पे, माँ बाप का आदर थोप क्यों रहे हो? नहीं पहनना ही पड़ेगा। अपने धर्म सर तो अपने धर्म में भी थोड़ी कुरीति देखिए ना, अपने धर्म में भी सर अगर उनको सिखा रहे अपने धर्म में भी थोड़ी कुरीति देखिए, यहाँ पर भी लेकर के आइए कि भैया कारण सबको अपने अपने जो है धर्म समाज के बारे तो में कहिए फिर ऐसा हिजाब बैन होना चाहिए, कहिए। नहीं हमारे यहाँ तो बंद हुआ ना, बाल विवाह बंद हुआ, अरे सती प्रथा बंद हुआ हमारे यहाँ आप हिंदू धर्म की बातें कर सकते हैं, आप दूसरे को जब बात आ गई तो कह रहे आप क्यों कह रहे हैं? बारे में बात कर रहे हैं ना, आपके इस्लाम संबंध में आप भी नहीं सचिन जी आप तो कह रहे हैं हमारे यहाँ बाल विवाह बंद हो गया, नवल किशोर दास जी सती प्रथा बंद हो गई, बंद हुआ हमारे यहाँ,
इस्लामी मुसलमानों पे मैंने तो कहा ना चर्चा सचिव जी, होती हमारे रहती बाल है। विवाह बंद हो और गया, क्या भी चर्चा सती होती शताब्दी है। बंद होगी। किशोर जी, ये बताएं, इंसानों को ये बताएं बुर्का से बात डंडे से डर लगता है। सरकार ने जब कानून विवाह बनाया बंद तो होगा क्या? जो कुप्रथाएं थी वो भी कम हो गई। भले एक सरकार के जरिए से आदमी कमी मिले आता है, ये कोई चर्चा सम्मान करते हो नहीं है। आप लोग बैठकर। कोई सम्मान ही नहीं उसको। पहली वाली को तलाक तलाक, दूसरी से बस ऐसे कैसे होगा? किसी को मिले आते हैं, पहली वाली से तलाक कर देते हैं, बेचारी कहाँ जाएगी बच्चे लेकर के? अरे बेटियों को कहाँ सचिन भाई इन्होंने उपभोग की वस्तु बना के छोड़ दिया। समाज से कोई उनका लेना देना, सम्मान, कोई उनका जानकारी मयार नहीं जो है। ऊंचा ईरान रहना की तो है। चाहिए। तलाक, दूसरे का नहीं, ईरान की तो है, ईरान की तो है, अन्याय नहीं तो क्या है? ईरान की तो है। अरे ये दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे ईरान की है कि नहीं है मुस्लिम समाज से? नौमानी साहब, वो भी मुस्लिम कुप्रथाएं समाज तो है, वो नहीं, नहीं, बल है। प्रयोग गलत है। मैं कह रहा हूँ नवल किशोर जी की नहीं हो तो भाई ईरान की तो है। वो तो तलाक की बात कर रहे हैं नहीं, ना। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। सचिन छोड़िए, जी, उनका जो कोई मैंने लेना देना नहीं मैं है, छोड़िए। अच्छा मैं कहता कहता हूँ कि ईरान में हूँ ईरान का तो है, गलत हो रहा है। उतरिए ना सड़कों पर, गलत हो रहा है तब ईरान में। हाँ तब चुप्पी आ जाती है। टीवी पे बैठ करके कहूंगा वैसे मैं देश में आग लगा दूंगा, वैसे बाहर के मुसलमान पर अगर कोई उंगली उठे तो मैं देश में आग लगा दूंगा, घर के इस्लाम पे। हाँ तो घर के इस्लाम को खतरे में डाल दूंगा, घर के इस्लाम को खतरे में डाल दूंगा। यहाँ पर क्योंकि औरतों को मारा जा रहा है इसलिए मैं कभी नहीं खड़ा होऊंगा। अब क्योंकि बात हिजाब की है इसलिए मैं सड़क पे नहीं उतरूंगा। बहुत ही बढ़िया, ये डबल स्टैंडर्ड है। जब होगा उतरने का अपने देश के मामले में लेके अपनी परिधि करेगा। वो पाकिस्तान जाएगा, यहाँ आके कहेंगे कि वहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों ये कर रहे हो? से जुदा आज हिंदू मुसलमान के मुद्दे कल का हमारे डबल दिल्ली स्टैंडर्ड में आप लोगों का जो है दिख रहा है सर, ये आपको दिख रहा है, प्रदर्शन होता है, ये दिख यहाँ रहा है क्यों कर रहे सर, हो? ये दिख रहा है। शार्ली एब्दो में कार्टून छपा था तो कैसे कहाँ पे क्या वही तो हो मैं गए कह थे रहा हूँ ना, दंगे। तो आपने कह दिया वहाँ ये हुआ, यहाँ क्यों कर रहे हो? आप अरे, लोग खुद एतराज करते हैं। खुद अभी कभी कहते हैं भारत के लिए उतरूंगा, फिर कभी फ्रांस के लिए भी उतर जाते हैं, फिलिस्तीन के लिए भी उतर जाते हैं, सबके लिए उतर तो जाते हैं। हाँ तो जब मौका आएगा उतरेगा आदमी जो है। अभी मौका नहीं, 100 कम है, 100 मरी कम है, जब समय आएगा उतर जाएगा। 100 मरी कम है। जब संगठन के लोग नहीं, 100 मरे कम है, 100 मरे कम है। सर्वा जो है वो वो करेंगे तो ये सब होगा। वो अच्छा 100 मरे कम है। नहीं गलत है, एक मरे अभी चाहे 100 अभी मरे, मौका नहीं है, मौका दोनों ढूंढ जो रहे है गलत है। गुरुजी, आप मौका ढूंढ रहे तो अभी 100 में चाहे मौका नहीं एक आया। मरे या 100 मरे। भी ढूंढे थे और यही वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ रोड पे उतरेंगे, पूछो। आज वहाँ क्रांति हो कल रहा प्रदर्शन है और करेंगे ईरान के क्रांति खिलाफ। पूरे विश्व में फैल रहा है। इसको ये रुकेगा नहीं जब तक इस पर फाइनल डिसीजन नहीं, नहीं महिलाओं होगा। के ये पक्ष क्रांति में रोड पे रुकने वाला उतरेंगे नहीं है। सब लोग कल हम क्या? लोग यही चलो प्रार्थना कल करें इंडिया गेट भगवान पर से कि भाई वहाँ कत्या बंद ईरान करो। की बात आप कत्या बहुत खराब है कि किसी ईरान को मजहब के नाम पर गुनाह है। जो जमीनी लास्ट बात है। जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद तलाक का गलत इस्तेमाल करती थी, जिन्हें मालूम भी नहीं कि तलाक का मतलब क्या है। उसके बाद उनके साथ जो ज्यादती होती है दहेज के नाम पर या और जो उनका उत्पीड़न होता है वो अगर धरातल सामने आ जाए तो वो कलेजा मुंह आ जाएगा। ऐसे ही हलाला जैसी कुप्रथा कुछ लोगों ने की थी, उसके स्टिंग भी हुए। आज सरकार ने वो काम करके उन लोगों पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे जाहिलों के ऊपर अंकुश लगाया। आज वो कम से कम सरकार के डंडे से डर रहे हैं। आज हमारी महिलाओं को बहुत इससे आसानी और राहत मिली है। किसी भी इशू पर भारत में सड़क पर उतर करके बवाल काटने वाले संगठन आज जो है 100 से ज्यादा मौतों पर खामोश हैं। तो इसलिए पब्लिक तो सब जानती है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।